सभासद जी से कल बात हुई, आपका स्वागत है। कल रामनगर में एक ऐसी घटना घटी जिससे बाजार वाले बड़े हैरान और परेशान हो गए हैं और आज एसडीएम साहब से मिलने आए थे और उनसे वार्ता हुई है और इन्होंने दो टूक कहा कि वैधानिक कार्रवाई होना चाहिए। क्या आश्वासन मिला है उस पर बात होगी और बात होगी उस विषय पर क्या ऐसे जुलूस, चाहे वो किसी भी धर्म जाति संप्रदाय के हों, क्या ऐसे जुलूसों को अनुमति मिलना चाहिए इस विषय पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीवी अग्रवाल जी, सभासद जिनसे कल बात हुई थी। सर, मुझे जानना है कि ये जो कल प्रकरण हुआ इस विषय पर आप लोग यहाँ आए हैं, क्या बात हुई है एसडीएम सर से? जो कल हमारे इसमें बाजार के अंदर जो प्रकरण हुआ उस प्रकरण के लिए कल हमने कोतवाल महोदय को एक ज्ञापन दिया था। उसके बाद आज कल एसडीएम साहब से बात हुई थी तो उसके लिए हम यहाँ ज्ञापन देने आए थे और ज्ञापन देके हमने केवल अपनी एक ही बात कही है उनसे कि हमें अगली बार से ये जो इनका जुलूस है, ये कोई भी कुछ भी है, ये हमारे बाजार में नहीं आना चाहिए। इसके लिए इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं आज वहाँ जा रहा हूँ नैनीताल, तो जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय जो हैं क्राइम, उनसे बात की जाएगी क्योंकि क्राइम ही था जो कल जो हुआ है वो सब क्राइम ही था। जो गाड़ियों में स्क्रैच मारी गई है, लोगों को धमकी दी गई है, वहाँ सराबा चौक पर बैठ के वहाँ पर धरने दिए गए, तो ये क्राइम ही था। एक सर, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, बाजार से सभी का होता है, वो किसी विशेष का तो होता नहीं है, तो आपके बाजार पूरा बाजार सभी का है, तो बाजार में वो लोग नहीं आए, ये कैसे संभव है? देखिए, बाजार में वो लोग नहीं आए, हमने केवल हम एक शोभा उनके जुलूस के लिए नहीं कह रहे हैं कि वो ना आए। हमने वो उनको दुकानदार हैं वहाँ के, वो वहाँ पर उनकी दुकानें हैं, सब कुछ हम मना को ना कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की व्यवस्था है, जिस तरह का आतंक जो जिन लोगों ने, चाहे उनके बीच में जो भी 15, 20, 50, 100 लोग थे, जो भी थे, उन लोगों ने किया। अगर तालाब गंदा हो जाता है एक मछली से तो तालाब को खाली कर दिया जाता है। हमने तो बस तालाब खाली करने को बोला है कि तालाब खाली कर दीजिए, अगली बार से अपनी व्यवस्था अपने हिसाब से कीजिए। हम जब अपनी शोभा यात्रा उनके इलाकों में नहीं लेके जाते हैं तो वो हमारे इलाकों में क्यों लेके आते हैं? बस इसी बात ये है। चलिए देखिए, बात करते हैं, हमारे पास अतुल अग्रवाल जी मौजूद हैं। अतुल अग्रवाल जी, इस प्रकरण से मुझे एक चीज समझनी है और मेरे मन में भी ये सवाल है। हमारे सब भारतीय हैं, कोई कहीं से भी अपने जुलूस धार्मिक यात्रा निकाल सकता है, तो जो उन्होंने अभी कहा कि वो इस इलाके से ना जाए, उस पर क्या सवाल है आपका? देखिए, सीवी जी ने बिल्कुल सही बात कही। हम सनातनी लोग हैं और हमारा जो धर्म है वो हमें ये नहीं सिखाता कि हम आपस में वैमनस्यता बढ़ाएं या आपस में लड़ें। हम हिंदू समाज के सनातन धर्म का जो भी कार्यक्रम होता है, हम ये प्रयास करते हैं कि इनके मुस्लिम बहुल क्षेत्र में वो कार्यक्रम ना जाए। तो हम ये चाहते हैं कि अगर ये भी अपना कार्यक्रम, कोई भी जुलूस निकालते हैं, कुछ निकालते हैं, हमें इनसे कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन ये हिंदू बहुल क्षेत्रों में ना आए, ताकि आपस में खामोखा की वैमनस्यता बढ़ेगी, समाज का माहौल खराब होगा, हम वो नहीं चाहते। दूसरी बात, मैं तो आज ही आया हूँ, एसडीएम साहब के पास आया, कल मैं नहीं आ पाया। एसडीएम साहब से बहुत सकारात्मक बात भी हुई है, उन्होंने हमें संतुष्ट भी करा है, लेकिन एक मन में पीड़ा है। पीड़ा यह है कि हमें रिपोर्ट कराए हुए लगभग 15 से 20 घंटे हो गए हैं और अभी तक जो भी इसमें दोषी व्यक्ति है उसको बुला करके पूछताछ नहीं करी गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई। सर, मेरे दो सवाल। पहला ये कि जो बाजार होता है उसे आप इस ढांचे में कैसे ढालेंगे कि ये हिंदू बाहुल्य है या मुस्लिम बाहुल्य है, क्योंकि बाजार तो सभी का होता है, उस पर जवाब। हम जनसंख्या के आधार पर हिंदू और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र का आकलन करते हैं, क्योंकि खतारी है, गुलरघट्टी है, हम मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हम इसलिए मानते हैं कि हमारे मुस्लिम समाज के भाई बहन और माताएं रहती हैं। और जो बाजार है, बाजार में 10-20 दुकानें मुस्लिम समाज की भी हैं, लेकिन बाहुल्यता जो है हिंदू समाज की है। तो सर, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए अगर वो यात्राओं से निकल जाएगी तो क्या प्रश्न, क्योंकि वो आवासीय घर तो नहीं है, बाजार है ना सर वो तो बाजार में क्या दिक्कत है उनको ले जाने में? हमें आज तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जिस तरीके की भावना उन्होंने फैलाई है, और हमारे परिवार वहाँ पे आवासीय लोग भी रहते हैं, नीचे सिर्फ दुकानें ही नहीं है, ऊपर परिवार भी रहते हैं, और जिस तरीके की ये नारेबाजी करते हैं, हम ये नहीं कहते सारा समाज करता है, हर जो यात्राएं निकलती है उसमें 2-4 ऐसे लोग होते हैं, हमारे सनातनी में भी होते हैं, जो गलत बयानबाजी करते हैं या गलत नारेबाजी करते हैं, उससे शहर का माहौल खराब होने की वो रहती है। हम नहीं चाहते कि हमारे आपस में जो हमारा रामनगर है आज एक एकजुटता के लिए जाना जाता है कि आपस में कोई मत विभेद हो या किसी प्रकार की कोई माहौल खराब हो। हमारी भावना सिर्फ इतनी है, हम इसी भावना के तहत चाहते हैं कि अपने अपने। अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये है कि जब जुलूस को आना था तो वहां से गाड़ियां तो हटाई जानी चाहिए थी ना, गाड़ियां क्यों नहीं हटाई गई हैं? ये बहुत से सवाल उसमें भी आए हैं। गाड़ी हम क्यों हटाएंगे? हमारा ये कोई बचपन से हम देखते आ रहे हैं, हमारे घर की गाड़ी है, हमारे घर के आगे तो खड़ी होगी। नहीं, जब वो कह रहे हैं कि बाकी जो उनके जैसे और भी शोभा यात्रा निकलती है हिंदुओं की, तभी तो हटा देते हैं, हमारे उसमें नहीं हटाया। मैं हिंदू समाज की कई शोभा यात्राओं में शामिल रहता हूँ, मैंने आज तक कोई गाड़ी ना हटवाई है ना हटी हुई देखी है। जो गाड़ी जहाँ खड़ी रहती है वो हर शोभा यात्रा में, चाहे हिंदू समाज की हो चाहे किसी समाज की हो, वहीं खड़ी रहती है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती अड़ा के आज
खड़ी करी गई थी। अच्छा अच्छा, यानी कि ये पहले देखिए कई लोगों के सवाल आए थे, उन लोगों ने कहा कि वहां गाड़ियां क्यों नहीं हटाई गई हैं, और कहीं ना कहीं उन लोगों ने स्क्रैच करने को सही ठहराया इस मामले पर। रवि जी, इसमें मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो स्क्रैचेस गाड़ियों के अंदर लगी हैं, अगर आप स्वयं जाएंगे, मैं आपको वीडियो भी भेज दूंगा, जो कल भी भेजी थी, वो स्क्रैच गाड़ियों के नहीं है। गाड़ियों के स्क्रैच सीधे पड़ते हैं। जो स्क्रैच लगाए गए हैं, टेढ़े मेढ़े लगाए गए हैं, वो हाथों के द्वारा किए गए हैं, और हाथों के द्वारा अगर वो किए गए, जो गाड़ियां निकल गई वहां से, तो ये हाथों के द्वारा कैसे किया गया? तो इसका मतलब तो गुनाह है, अपराध है। ये कब कहा है वाली बात के लिए कि हमने की गाड़ियों से स्क्रैच हुए हैं? गाड़ियों से स्क्रैच नहीं हुए हैं। मैंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये बोला कि गाड़ियां क्यों नहीं हटाई गई, उनका सवाल था। तो उनके सवाल में क्या वो पत्थर लेके चल रहे थे? क्या वो अपने साथ चाकू लेके चल रहे थे? वो यात्रा जुलूस था, वो यात्रा थी, क्या था वो? ये आतंकवादी संगठन जो काम कर रहा था वहां पर, कि उसे अंदर जो गाड़ियां चल रही हैं, वहां पर जो गाड़ी चल रही थी उसके स्केच अलग हैं। जो ट्रैक्टर से स्केच लगा हुआ है वो साफ साफ दिख रहा है कि कौन सा ट्रैक्टर का स्केच है। एक बात आपने बोला धरना प्रदर्शन की बात, लेकिन अभी सामने तो कहीं आई नहीं है, आपने कहा धरना प्रदर्शन भी हुआ। आप सर्राफा चौक में आइए, मैं सर्राफा चौक के किसी भी कैमरे में आपको दिखा दूंगा, वहां पे धरना प्रदर्शन हुआ। जब तक ये गाड़ियां नहीं हटेंगी तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अलग तरीके के वहां माहौल बनाया गया, कोतवाल महोदय वहीं पर उपस्थित थे। आप ये कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा जब तक गाड़ियां नहीं हटाई जाएंगी हम आगे नहीं जाएंगे। वो तो हमारे गौरव जी हैं, वहां पर रहते हैं जसवे लाइन के अंदर, उन्हें बताया गया है वाली बात के लिए कि गौरव जी के सामने सब बातें हुई हैं। कैमरे भी, हमारे कैमरे सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। 1-1 घंटे की यात्रा है, सब बातें बताई गई कि साहब संख्या क्या है क्या नहीं है। एडीएम साहब से इस विषय में भी बात हुई है कि साहब सारे मार्ग अवरुद्ध किए। अग्रवाल जी, एक चीज, आप सभासद भी है रामनगर के, रामनगर तो सभी के सभासद हैं, आप हिंदुओं के भी मुसलमानों के भी। तो अगर वहां से शोभा यात्रा निकल रही है, उनका कई लोग ऐसा कहना है कि इनको पता था कि हमारा आएगा, इसलिए जानबूझ के उन्होंने गाड़ियां नहीं हटाई। देखिए, अभी अतुल भैया जी ने ये वाली बात आपसे कह दी कि हमारे कई सारी शोभा यात्रा निकलती हैं और गाड़ियां अपनी जगह पे रहती हैं। सर माफी चाहेंगे नेट जाने के लिए। हाँ सर, ये जो आप कह रहे हैं कि जो शोभा यात्रा होती है उसमें गाड़ियां नहीं हटाई जाती। देखिए, ये गाड़ियां पहले से ही जिनकी गाड़ियां हैं वो अपने घर के बाहर खड़ी करते हैं, और कोई आज तक कोई किसी भी शोभा यात्रा में या किसी भी जुलूस के अंदर आज तक किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। किसी भी जुलूस वाले को, चाहे रामलीला वाले को हो, चाहे गणपति को हो, चाहे किसी और की भी हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद की या किसी भी दल की निकलती हो। अच्छा सर, मुझे आपको इस जुलूस से आपत्ति थी या जुलूस में हुई हरकतों से आपत्ति है? हमें कोई जुलूस से आपत्ति नहीं है ना। हम उन लोगों का विरोध करते हैं जो वो उसको आगे निकालते हैं, लेकिन हम उन लोगों का विरोध करते हैं जो इस तरीके की गंदगी हरकत करते हैं वहां पर। हमारा जो मेन मुद्दा है, हमारा मुद्दा उन लोगों के लिए नहीं है जो 5,000-10,000 लोग जो चाह रहे थे वो थे, जो उनमें 50-100 लोग जो आतंकी। मैंने कल भी आपसे कहा था, किसी ने मुझसे वाली बात कही कि आपने आतंक का शब्द किया, मैंने कहा बिल्कुल सही बात कही। जो 50 लोग थे, क्या वो अपने संग जो चाकू और पत्थर लेकर चल रहे थे, वो किस मुश्किल कर रहे थे? उनका मुद्दा क्या था वहां पर रामनगर के बाजार के अंदर घुसने के बाद? क्या चाह रहे थे वो वहां पर? तो ये एक वो था, सबके लिए नहीं कहा। मैं कल भी आपसे वाली बात आपसे मोबाइल पे कही थी और अब भी कह रहा हूँ, सबके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये हरकतें करी हैं, गंदी हरकतें करी हैं, और उन्हीं की वजह से पूरा तालाब गंदा हो चुका है। अब आपको एसडीएम सर से क्या आश्वासन मिला है? देखिए, हमें आश्वासन मिला है, वो आज जा रहे हैं वहाँ, जिलाधिकारी उसमें जा रहे हैं, कोई कोर्ट में आज कार्यक्रम है, वहाँ जा रहे हैं नैनीताल। वो कह रहे हैं मैं बात करूंगा, एसएसपी क्राइम से बात करूंगा, सबसे बात करूंगा। आगे आगामी जितनी भी शोभा यात्रा है, जितनी भी निकलेंगी, उसके लिए सभी आपस में बैठ के। अच्छा, लेकिन सुनने में आ रहा है कि जो स्क्रैच लगे बच्चों ने लगाए, मतलब छोटे बच्चे थे, उनमें कोई बड़ा नहीं था, ऐसा सुनने में आया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो स्क्रैच लगे उसकी भी भरपाई हो जाएगी। तो क्या आप वैधानिक कार्रवाई चाहते हैं? क्या वैधानिक कार्रवाई चाहते हैं? बच्चों ने लगाया है तो बड़े वहां पर थे, और जब घर के अंदर बच्चे हरकतें गंदी करते हैं तो बड़ों का ही काम होता है समझाना। अब बच्चे नहीं समझा रहे। क्या सीसीटीवी फुटेज में आया है ये हरकतें करते हुए? सब आया है, सब है हमारे पास, सब फुटेज आई हुई है। जब पुलिस अपना वहां पर जांच कर रही है, जो बैंकों के आसपास गाड़ियों पे स्क्रैच लगे हैं वो सब जांच कर रही है। जो गाड़ियों में स्क्रैच सीधी लगी है वो भी हमने बता दिया है कि ये स्क्रैच गाड़ी की सहूलत है, गाड़ी से लगी हो, लेकिन जो स्क्रैच टेढ़ी मेढ़ी लगी है उसके बारे में बता दिया कि टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी से नहीं लगती है। देखिए, दरअसल अभी एसडीएम सर से बात हो रही थी तो वहां पे एक बात निकल के आई थी कि हम शासन प्रशासन क्या समुदाय विशेष पे दबाव में रहता है, तो उसके लिए हम सवाल लेंगे। हमारे बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं, पूर्व ध्वजाधारी राज्य मंत्री भी हैं, दिनेश मेहरा जी। सर, ये सवाल सीधा सीधा आपकी सरकारों पर है। आपकी सरकार केंद्र में भी, आपकी सरकार राज्य में भी है, ठीक है? आपके विधायक है रामनगर में। मुझे ये जानना है कि अगर ये जो व्यापारिक वर्ग है, अगर ये लाचारी अवस्था में ये कहता है कि हम वहां दबाव में रहते हैं, उन पर शासन प्रशासन उन्हीं की सुनता है, हमारी नहीं सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी सरकारों पर लांछन है। उस पर क्या जवाब देंगे आप? देखो रवि भाई, सरकार एक अलग चीज है और त्योहार एक अलग चीज है। जैसा पूर्व चाहे शिवी भाई या अतुल भाई ने बताया कि हमारी चाहे गणपति उत्सव हो, चाहे हनुमान जयंती हो, या मुसलमान के चाहे ईद का त्यौहार हो, प्रत्येक त्यौहार चाहे हिंदू का मुस्लिम है, ये जोश और उल्लास के साथ मनाना जाना चाहिए। परंतु उस त्योहार में हम जोश के साथ होश न खो दें, इस बात को ध्यान रखना चाहिए।
कल की जो घटना हुई, अभी माननीय उपजिलाधिकारी महोदय जी से भी मैंने अभी हमारी बात हुई, हमारा कोई भी कार्यक्रम है, चाहे संघ का पथ संचलन हो, बीच में हमने एक धर्म जागरण यात्रा निकाली, हम उससे पहले परमिशन लेते हैं और हमसे रूट मांगे जाते हैं और हम उन्हीं रूटों में जाते हैं। परंतु जो कल हुआ, भाई हमारा ये नहीं है, ये रामनगर में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी, ईसाई भी हैं, सब आपस में भाई हैं। परंतु जिस ढंग से कल घटना घटी उसको मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानूंगा कि बहुत गलत घटी। ठीक है, आप भवानीगंज से यहाँ लखनपुर तक आते हैं, प्रत्येक साल हम प्रत्येक त्योहार को देखते हैं, परंतु जो कल घटी, परसों रात से कल दिन तक पूरी रोड को जाम किया गया और जगह जगह पर बाजार में गए तो गाड़ी पर स्क्रैच जो धरना दी गई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये घटना दोबारा ना घटे, इसी के लिए हम आज कल कोतवाल साहब भी से मिले थे, आज उपजिलाधिकारी महोदय से मिले थे कि ये घटना की पुनरावृत्ति ना हो। सर मेरे लेकिन सवाल का जवाब नहीं मिला, क्या शासन प्रशासन लाचार हो जाता है, जैसा आरोप, जैसा ये अंदर चर्चा चल रही थी, सरकार आपकी है? देखो, कुछ प्रशासन की गलतियां हैं। जब भी कोई त्योहार होता है कि प्रशासन पहले, ईद का हो कोई भी हो, पहले सभी दल के लोगों को बुलाया जाता है, वहां पर व्यापार मंडल के लोग को बुलाया जाता है, परंतु जो इस बैठक में मैं स्पष्ट शब्द में कहूंगा, कुछ दलालों को बुलाया गया और जिन दलालों के द्वारा ये रूट तय किया गया, हम जो दलाल थे उनकी भी भर्त्सना करते हैं कि उनको होना चाहिए कि शहर की फिजा न बिगड़े, उनको फिजा न बिगड़े, वो रूट उनको चयनित नहीं करने चाहिए थे। सर चलिए, मैं अगले एक चीज पूछ रहा हूँ आपसे, आप नगर RSS के भी हैं, अध्यक्ष हैं, यहाँ पे सब कुछ है। अध्यक्ष नहीं हूँ, नगर कार्यवाहक। नगर कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं। अच्छा, नगर कार्यवाहक है, यानी मुख्य है आप संघ के, सरकारें आपकी हैं दोनों जगह में ही, और आप लोग बड़ी लाचारी से, मैं देख रहा था, मुझे बड़ी अजीब सा महसूस भी हो रहा था कि आप लोग लाचार से ये चीज कह रहे हो कि रवि जी, जी इसका मैं जवाब आपको दूंगा। आप हर जगह सरकार की बात करते हैं, पहले सरकार है हमारी जरूर है, पहले हम सनातनी हैं, है नहीं? कहीं पर अगर हर बात में हम सरकार को आगे लाएं, अच्छी बात नहीं है भाई। कुछ मामले ऐसे हैं कि बिना सरकार के भी आपस में बैठ के भी वो तय किए जा सकते हैं। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से लाचारी व्यक्त की जा रही थी व्यापारी वर्ग द्वारा, कोई लाचारी नहीं सर। देखिए, आप बताइए, आपने ये लाचारी व्यक्त करी हो क्या? आपने आप नहीं बोलिए। मेरा कहने का आशय माननीय SDM साहब से ये था कि कल हमने लगभग 15 घंटे हमें इस रिपोर्ट कराए हुए हो गए, क्या 15 घंटे के अंदर आपने उन्हें अभी तक थाने में बुलाया, जो भी व्यक्ति इसमें दोषी थे, क्या उनसे आपने बातचीत करी? अगर नहीं करी तो आप क्या किसी के दबाव में है? हमारा मकसद सिर्फ इतना है। अच्छा सर, एक चीज मुझे और जाननी है, देखिए धार्मिक जुलूस निकले, रामनगर में देखा तो 2 जुलूस निकलते हैं इनके से। एक बार एक जो कल था पैगंबर जी की जन्मदिन का जो जश्न था, जो निकलना चाहिए था, और दूसरा निकाला मुहर्रम का। 2 जो जश्न निकलते हैं, क्या कहीं पर ये भेदभाव रहता है, ये मुसलमान क्यों निकाल रहे हैं? इस तरह की दुर्भावना रहती है आप लोगों के मन में? हमें कोई नहीं, हम तो कहते हैं ये 5,000 नहीं 50,000 की संख्या का निकालें, हमें खुशी है। कम से कम जो है लोग सड़कों पे आके, हर जन अपने धर्म के प्रति समर्पित होता है, हम भी अपने धर्म के प्रति समर्पित है, वो भी अपने धर्म के प्रति समर्पित है, हमें इसमें कोई मनमुटाव नहीं है। लेकिन अभद्रता, चाहे वो हमारे सनातनी बंधु हो, चाहे हमारे मुस्लिम बंधु हो, किसी के द्वारा भी की जाएगी, वो मान्य नहीं होगी, मान्य नहीं होगी। अच्छा देश महाराज जी, अभी मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं रामनगर के पूरे प्रशासन से जी और सामाजिक कार्यकर्ताओं से, वरिष्ठ नागरिकों से एक निवेदन है, और सारे हमारे जो राजनीतिक जितनी पार्टियां हैं उनके कार्यकर्ताओं से भी एक निवेदन है, नेशनल हाईवे को अपने त्योहार के लिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, वो नेशनल हाईवे कितने घंटे के लिए जाम किया जाएगा, एक तो हमें ये जानकारी चाहिए। ठीक, अब नेशनल हाईवे सबसे बड़ा मुद्दा है इसमें। सर, नियमों के तहत राष्ट्रीय हाईवे को जाम किया ही नहीं जा सकता, उसकी अनुमति भी नहीं मिलती है। कैसे अनुमति मिली है, कैसे पब्लिक देख रही है? सर, राष्ट्रीय हाईवे की तो अनुमति मिलती नहीं है। SDM साहब ने अभी इस बात को स्पष्ट कहा, बोले हमने जो अनुमति दी है उसके अंदर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और अन्य मार्ग कोई भी जाम नहीं किया जा सकता, और हमारा यही विषय है कि वो जाम किया गया तो उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? इसका प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूँ जी। मैंने अपने घर से 3 बार बाजार जाने की हिम्मत बनाई। ठीक, रानीखेत रोड में जाम था, मैं नहीं जा पाया। मैं सिर्फ प्रशासन से ये जानकारी, मैं मुख्यमंत्री जी से भी जानकारी चाहता हूँ और माननीय हाईकोर्ट से भी जानकारी चाहता हूँ कि नेशनल हाईवे कितने घंटों के लिए जाम किए जाते हैं। बस हमें देखिए, एक सवाल और, अभी गणपति जी के जुलूस भी जा रहे हैं, सुनने में आया कि परसों वहाँ बड़ी स्टंटबाजी हो रही थी, सर वो भी तो गलती है ना सर? देखो जी, मैं ये कहता हूँ कि त्योहार हो, ये स्वार्थ रूप के लिए मनाए जाते हैं, न कि किसी को नुकसान करने के लिए। जिस ढंग से चाहे गणेश महोत्सव हो,
या ईद का हो या मोहर्रम का हो, जो गलत है वो गलत गलत है। है। हम ये नहीं कह रहे कि भाई गणेश उत्सव में अगर स्टंटबाजी करी वो गलत है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखो जी, ये अगर नेशनल हाईवे है, मैं ये कह रहा हूँ चलो 1 घंटे या 2 घंटे के लिए, ये कि नहीं कि 7-7 8-8 घंटे के लिए जाम किया जाए, वो अच्छी बात नहीं है। और गलत चाहे कोई करे, चाहे हिंदू लोग करें मुस्लिम लोग करें, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में ये घटना पुनरावृत्त ना हो। बहुत धन्यवाद। देखिए रवि के बिंदास में आप लाइव देख रहे थे कल वाले प्रकरण में, लेकिन जिस तरीके से धार्मिक या कोई मजहबी जुलूस निकलता है उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने राष्ट्रीय हाईवे को जाम नहीं रखना है और किसी दूसरे को वो ना हो। अगर मान लीजिए कि मेरा गणपति का जुलूस निकल रहा है और उसमें स्टंटबाजी हो रही है तो उससे मेरे धर्म की लांछना होती है, लोग कहते हैं यार कैसे लोग हैं ये, वो भी नहीं होना चाहिए। देखिए गणपति जुलूस 4-4 दिन लगातार निकल रहा है, वो भी गलत है। और जिस तरीके से कल बाजार में देखा गया, कुछ कथित तौर से जो कहा जा रहा है कि बच्चों ने जो स्क्रैच किया वो भी गलत था और उसमें बड़े बूढ़ों को रोकना चाहिए था, क्योंकि ये 1 या 2 गाड़ियां नहीं थी, कम से कम 5-10 गाड़ियां थी। फिलहाल वो सवाल अभी रह गया कि कितनी गाड़ियां थी, चले गए हैं। फिलहाल रवि के बिंदास को शुक्रिया। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखिए, कोई भी बातें होती है मिल बैठ के करिए आप लोग, क्योंकि रामनगर है और हम इसके फूल हैं। अगर फूल आपस में लड़ने लगेंगे तो मुरझा जाएंगे और रामनगर की फिजा खराब हो जाएगी। फिलहाल रवि के बिंदास को शुक्रिया। जय उत्तराखंड।